जब हम सच्चे मन से किसी का भला करते हैं, किसी भी परिस्थिति में भलाई को नहीं छोड़ते, तो ये याद रखना कि ईश्वर सदा हमारे साथ होते हैं। फिर सामने कितना भी बड़ा व्यक्ति या तो कितनी भी बड़ी परिस्थिति क्यों ना हो, ईश्वर सदा हमें सहायता करते हैं। एक बहुत अद्भुत बात आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। लगभग 13वीं सदी की बात है। गोलकुंडा में तब बेदरशाही थी और उसमें एक मंगल बेड़ा करके प्रांत था, जिसमें सूबे का काम करते थे संत दामाजी। संत दामाजी बहुत अच्छे और भले व्यक्ति थे। भले ही वो सूबेदारी करते थे या तो वो प्रांत संभालते थे, लेकिन जमीनी व्यक्ति थे। हर व्यक्ति की मदद करना, किसी के दुख दूर करने का प्रयत्न करना, वही उनका जीवन रहता था। उनकी पत्नी भी हमेशा उनके इन कामों में सहभागी रहती थी। मित्रों, हुआ यूं कि कुछ समय वहां पे बहुत भयंकर दुष्काल पड़ा। दुष्काल इतना भयंकर था कि लोगों के पास अन्न नहीं था, कुछ खाने को नहीं था। ऐसी परिस्थिति देखकर संत दामाजी को अत्यंत दया आई। हो सके उतना सारी पद्धति और एडमिनिस्ट्रेशन से उन्होंने लोगों की मदद करने का प्रयत्न किया, लेकिन फिर परिस्थिति इतनी गंभीर हो गई कि उनको लगा कि अब मुझे सरकारी अन्न भंडार लोगों के लिए खुले छोड़ देने चाहिए। अगर बादशाह को पूछने जाएंगे तो उसमें बहुत समय लगेगा। तब तक हो सकता है यहाँ पे बहुत सारी मृत्यु हो जाए या तो बहुत सारे लोग परेशान हो जाए। दामाजी ने बादशाह से पूछे बगैर लोगों के लिए मंगलबेड़ा प्रांत के सारे अन्न भंडार खोल दिए। गरीब हो, कोई भी व्यक्ति हो, वहां आके अपना पेट भर सकता था, अपने लिए जरूरी अन्न ले जा सकता था। कोई भी भेदभाव नहीं था। बहुत उत्तम भलाई का काम उन्होंने एक मानव के तौर पर और एक अधिकारी के तौर पर किया। दुष्काल में लोगों को बहुत राहत मिली, लेकिन जगत का नियम है कि आप कुछ भला करेंगे तो कुछ ईर्ष्या करने वाले लोग भी होंगे। ईर्ष्या करने वाले लोग हो या न हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भलाई करने वाला व्यक्ति तो उनकी भी भलाई ही सोचता है। लेकिन वहां के एक नायब सूबेदार थे जिनको संत दामाजी की इस कार्य की ईर्ष्या हुई, क्योंकि उनकी लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही थी। ईर्ष्यावश उन्होंने राजधानी में जाकर बादशाह को बहुत भला बुरा कहा, बहुत झूठी बातें कही। बादशाह के अहंकार को उकसाया कि बादशाह सलामत आपको पूछे बगैर उन्होंने गरीबों के लिए अन्न भंडार को खुला छोड़ दिया। इससे सरकारी तिजोरी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बादशाह के पास और माहिती नहीं थी। तब तो व्हाट्सएप नहीं था कि वो मैसेज करके पूछ सके, या तो आज के जैसी संदेशा व्यवहार की पद्धतियां नहीं थी। बादशाह ने यह सुनकर एक तरफी निर्णय लिया। बादशाह ने कहा, तुरंत संत दामाजी को बंदी बनाया जाए, मैं ये आदेश करता हूं। बादशाह ने जैसे ही आदेश किया और वो सैनिकों को वहां से भेज रहे थे, बादशाह के दरबार में एक बालक आया। अचानक ही दरबार में आ गया था, किसी को पता नहीं चला कि बालक कहां से कैसे आया। उसने बादशाह से बड़ी ही विनम्रता से कहा कि बादशाह सलामत, संत दामाजी ने आपके अन्न भंडार खोल के हमें जो मदद की थी कुछ समय पहले, मैं उसका ऋण चुकाने आया हूं। बालक बहुत दिव्य और भव्य लग रहा था। बादशाह ने कहा, बताओ क्या हुआ था। उस बालक ने बताया, मेरा नाम बिठू है और जहां के सूबेदार संत दामाजी हैं, मैं वहां पे रहता हूं। हमारा परिवार और कई सारे परिवार
बहुत ही भयंकर परिस्थिति में आ गए थे। इतनी भयंकर परिस्थिति में कि शायद हमें एक दिन खाना न मिलता और तो हम सब मर जाते। संत दामाजी ने हमारे लिए सारे अन्न भंडार खुले छोड़ दिए। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी प्रजा बचनी चाहिए, बादशाह की प्रजा बचनी चाहिए। मैं हो सके उतना ऋण चुकाने यहां पे आया हूं। मेरी मेहनत से कमाई हुई ये थोड़ी मुद्रा है जो मैं आपके अन्न भंडार के लिए देने आया हूं। बादशाह को यह सुनकर पता चला कि संत दामाजी ने तो सचमुच बहुत बड़ा काम किया है और अपना बंदी बनाने का जो आदेश था वो रद्द कर दिया। बादशाह ने बालक की भावना देखकर कहा कि ठीक है, तुम जो मुद्राएं लाए हो वो ये दीवान जी को दे दो। बालक ने दीवान जी को मुद्राएं दे दी। बालक के जाने के बाद दीवान जी ने थोड़े घबराते हुए और आश्चर्य के साथ बादशाह को एक बात बताई। दीवान जी ने बताया, बादशाह सलामत, एक चमत्कार हुआ। बालक ने ये जो छोटी सी थैली में मुद्राएं दी थी वो मैंने 3 बार खाली की तो वो थैली 4 बार भर गई। और मैंने देखा कि जब तक उसने कहा उतना अन्न और उसका जो भाव था उसने चुका नहीं दिया, तब तक वो थैली बार बार भरती रही। बादशाह ने दीवान की बात का पहले तो विश्वास नहीं किया, फिर उसने और थोड़ी खोजबीन की तो जाना कि सचमुच यही हुआ था। तुरंत बादशाह ने अपने सैनिकों को तैयार किया और कहा कि हम जाएंगे मंगलबेड़ा प्रांत दामाजी से मिलने के लिए, क्योंकि मुझे इस लड़के को मिलना है। ये लड़का इतने समय में कहां चला गया पता नहीं चलता है, शायद दामाजी ही उसको पहचानते होंगे। बादशाह सलामत कुछ दिनों बाद दामाजी के पास पहुंचे और तुरंत ही उन्होंने इच्छा दर्शाई कि मुझे बिठू को मिलना है। दामाजी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि बादशाह सलामत किसकी बात कर रहे हैं। बादशाह ने पूरा वर्णन दामाजी को किया और दामाजी ये सुनकर रोने लगे, भाव विभोर हो गए। बादशाह ने पूछा, आप रोते क्यों हैं? दामाजी ने कहा, बादशाह सलामत, आपको दर्शन देने के लिए स्वयं भगवान आए थे। मेरे विट्ठल आए थे बिठू के रूप में। आपको यहां की परिस्थिति का वर्णन भी कर दिया और आपने मुझे जो बंदी बनाने का आदेश दिया था उसमें जो आपको गलत कहा गया था वो भी, आपकी गलत फहमी भी दूर कर गया। बादशाह सलामत, आप बड़े ही भाग्यवान हैं कि आपको साक्षात भगवान के दर्शन हुए। वो बालक और कोई नहीं, स्वयं भगवान थे। कितनी अद्भुत बात है। जब आप दूसरे का भला करने के लिए हर सीमा को लांघ देते हैं, तब आपकी रक्षा करने के लिए भगवान हर सीमा को लांघ देते हैं। यह हर हमेशा याद रखिए कि कर भला तो हो भला, धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं धर्म उनकी रक्षा करता है, भगवान स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। ऐसे असंख्य उदाहरण हमने भक्तों के जीवन में देखे हैं। ऐसे असंख्य उदाहरण हमने भारतीय संस्कृति के असंख्य पृष्ठों में देखे हैं। भले ही कितने ही ईर्ष्यालु लोग हो, भले ही परिस्थिति कैसी हो, भगवान आएंगे और जरूर आएंगे और हमारी सहायता करेंगे। हमें पुरुषार्थ नहीं छोड़ना है, योग्य दिशा में प्रयत्न करते रहना है और भलाई को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाना है। ये मित्रों, इतिहास में घटी हुई सत्य घटना है और इससे हमें सीखना यही है कि भलाई सबसे पहले दूसरों का नहीं, स्वयं का ही भला करती है। और जो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में सद्गुणों और भलाई को नहीं छोड़ता, उसकी रक्षा में भगवान स्वयं ही आके अनेक लीला करते हैं। हम बहुत ही श्रद्धापूर्वक भगवान को प्रणाम करके सबके मंगलमय स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं।